क्या आप भी अपने घर में ज़ाफ़रान लगाना चाहते हैं और इसके साथ साथ इसकी केयर कैसे की जाए और इसको लगाने के लिए बेहतरीन महीना कौन सा है, मुकम्मल डिटेल के साथ मैं वीडियो बना रहा हूं। आप भी बआसानी अपने घर में ज़ाफ़रान काश्त कर सकते हैं। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं कि आप सब बहन भाई खैरियत से होंगे। जी हाँ, आज हम बात करेंगे ज़ाफ़रान कि हम भी अपने घर में ज़ाफ़रान आसानी से लगा सकते हैं, इन्हें ग्रो करवा सकते हैं। जी ये आप देख सकते हैं, ये ज़ाफ़रान के बल्ब हैं, हम इन्हें बल्ब कहते हैं। ये प्याज नमा होते हैं, प्याज की शक्ल के होते हैं और ये इन्हें कई मुल्कों में काश्त किया जाता है, जैसे कि इसकी किस्में होती हैं ईरानी और अफ़गानी और स्पेन। तो जब भी आपने ये बल्ब लेने हैं, कोशिश करनी है कि इसका वेट अच्छा हो, हेल्दी हो, सेहतमंद हो, 5-6 ग्राम तक इसका वेट हो या इससे ऊपर हो तो ये बेहतरीन है। जो ये ज़ाफ़रान के बल्ब हैं, अगर ये साइज़ में बिल्कुल छोटे हों, हो सकता है वो फ्लावर दे या ना दे। तो बात कर लेते हैं कि ज़ाफ़रान के लिए मिट्टी कैसे तैयार की जाए। जी हाँ, ये आप देख सकते हैं मेरे पास है भल मिट्टी, जिन्हें भालू मिट्टी भी कहा जाता है, यानी हम इन्हें रेतली मिट्टी में लगाएंगे। इसके लिए बेहतरीन मिट्टी का होना बहुत ज़रूरी होता है। इन्हें रेतली मिट्टी पसंद होती है। हमने सॉइल ऐसी लेनी है जो कि विल ड्रेन हो, अच्छी हो, नरम हो। और इसके अंदर हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं 6 मंथ पुराना गाय का गोबर। जी हाँ, 6 मंथ गाय का गोबर हम इसके अंदर ऐड करेंगे। मैं आपको इसकी रेशो बताता चलूँ कि 3 से 4 हिस्से आपने मिट्टी के लेने हैं और एक हिस्सा आपने ये गाय का गोबर जो कि पुराना होना चाहिए, इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप वर्मी कंपोस्ट ले सकते हैं, 3 हिस्से मिट्टी के और एक हिस्सा वर्मी कंपोस्ट का। इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। जी हाँ, ये है हमारा प्लास्टिक का पॉट, जिस भी गमले के अंदर जब आप इन्हें लगा रहे हैं तो इसके नीचे सुराख होना बेहतर है, ताकि मिट्टी वेल ड्रेन हो, इसके अंदर पानी नहीं रुके। मिट्टी डालने से पहले हम पॉट के सुराखों को ढाँप देंगे अच्छी तरह से, जिस तरह से ये कोई भी घास वगैरह इसके ऊपर रख सकते हैं, या अगर आपके पास कोकोनट के छिलके हैं, जिस तरह से ये आप देख सकते हैं, ये नारियल के छिलके, इनको आप रख सकते हैं। इनको रखने का मकसद जब हम पानी दें तो फ़ौरन नीचे से ड्रेन हो जाए। अगर हम सुराख में नीचे ये घास वगैरह या इस तरह से हम नहीं रखते तो क्या होगा, जब मिट्टी डालेंगे तो नीचे से मिट्टी निकलना शुरू हो जाएगी। तो ये आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल रेडी है। अब हम इसके अंदर मिट्टी डालेंगे। जी हाँ, ये आप देख सकते हैं भुरभरी मिट्टी है, रेतली मिट्टी है, बिल्कुल ऐसी मिट्टी होनी चाहिए। और मिट्टी डालने के साथ साथ आप अपने पॉट को इसी तरह पटकना है ताकि मिट्टी का लेवल नीचे तक हो जाए, जहाँ तक मिट्टी ने बैठना हो तो बैठ जाए। इसको लगाने का बेहतरीन तरीका ये है कि हमने अपने पॉट को मुकम्मल तौर पर नहीं भरना, क्योंकि ज़ाफ़रान के जो ये बल्ब होते हैं 2 से 3 इंच गहराई में लगाए जाते हैं, इसलिए हम पहले ही मिट्टी का लेवल डाउन रख लेना है और हमने अपने ज़ाफ़रान लगा लेने हैं। जी ये आप देख सकते हैं, ये है ज़ाफ़रान के बल्ब। जो इसके ऊपर वाली जो धुम है जो मेरे हाथ में है, इसकी जो बाल वगैरह हैं इसको ऊपर रख के लगाना है, बिल्कुल ऐसे ही हम इन्हें लगा देंगे। और इनके दरमियान 2 से 3 इंच का फासला लाजमी होना चाहिए कम से कम। जिस तरह से ये मेरे पास पॉट है, हम इसके अंदर 5 से 6 इसके अंदर ज़ाफ़रान के बल्ब लगाएंगे। और इसको लगाने का बेहतरीन महीना कौन सा है, अक्टूबर के एंड से शुरू होकर ये आप नवंबर तक इन्हें लगा सकते हैं। और साथ साथ ये डिपेंड करता है कि आपके यहाँ टेम्परेचर कितना है। कम से कम ज़ाफ़रान काश्त करने के लिए 25 सेंटीग्रेड का दर्जा हरारत होना ज़रूरी है। अगर इससे ज़्यादा है तो आप इन्हें ना लगाएं। जब 25 सेंटीग्रेड तक आ जाए या इससे नीचे आना शुरू हो जाए, तब आप ज़ाफ़रान काश्त कर सकते हैं। जी बिल्कुल इसी तरह एहतियात के साथ इसके ऊपर हम मिट्टी डालते जाएंगे, इसको हम दबा देंगे
कम से कम 2.5 से 3 इंच तक इसके ऊपर मिट्टी की तह लगा देंगे। और ख़ास ख्याल रखना कि मिट्टी डालते वक्त जो ज़ाफ़रान के बल्ब हैं ये टेढ़े ना हो। इसी तरह एहतियात के साथ हम मिट्टी डालते जाएंगे और साथ साथ हम इन्हें पटकते जाएंगे ताकि मिट्टी डाउन हो जाए। और जो ये ज़ाफ़रान बल्ब के ये बाल वगैरह हैं हम इन्हें ऊपर कर लेंगे, ये मिट्टी में ना ही दबे तो बेहतर है। एक तो हमें इसका याद होगा कि कहाँ तक कितनी गहराई में हमने दबा दिए, इससे हमें आइडिया मिल जाएगा। ज़ाफ़रान बल्ब परचेज़ करते वक्त आपने ख्याल रखना है कि आया कि बाज़ औक़ात बहुत सारे सेलर ऐसे होते हैं जो कि फ़्रॉड कर लेते हैं, यानी कि हल्के सस्ते लो लेवल के जो ये ज़ाफ़रान के बल्ब भेज देते हैं। तो आपने कोशिश करनी है कि बाएतमाद इंसान से ख़रीदें जो कि इनके ज़ाफ़रान का जो साइज़ हो वो बड़ा हो, मोटा हो। और इसकी प्राइस की बात कर लेते हैं। ये 100 से स्टार्ट होते हैं, इसकी प्राइस 100 से लेकर 200 250 तक होती है। जो अच्छा होता है उसकी प्राइस थोड़ी ज़्यादा होती है। तो जी हम इस पॉट के अंदर हम पानी लगा देते हैं एहतियात के साथ, बड़े ख्याल के साथ कि इसके अंदर घड़ा ना बने मिट्टी के अंदर। जब भी हमने पानी लगाना है तो कोशिश किया करें कि जो पॉट के किनारे होते हैं इसके ऊपर आप पानी डाला करें। तो इससे क्या होगा, मिट्टी का जो लेवल होगा वो बराबर रहेगा और मिट्टी के अंदर घड़ा भी नहीं बनेगा। ये पानी देने के लिए बेहतरीन तरीका है। चाहे आप कोई भी सीड वगैरह लगा रहे हों तो आप ऐसे ही पानी लगाया करें। पहली बार जब हमने पानी लगाना है फुल भर के लगाना है और इसके बाद हम इन्हें ऐसी जगह रखेंगे जहां कम से कम 5 से 6 घंटे धूप आती हो। जी इसके ऊपर ये मैंने रेसेक्स के छिलके वगैरह जो होते हैं या घास वगैरह मैंने इसके ऊपर डाला हुआ है, या आप अगर चाहें तो हल्की सी इसके ऊपर कोकोपीट भी डाल सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि आप भी ऐसे करें, ये मैंने जस्ट वैसे ही इसके ऊपर डाला है। इसको डालने का थोड़ा सा बेनिफिट ये है कि दोपहर को तेज़ धूप के अंदर ये हमारे बल्ब डैमेज ना हो, क्योंकि इन्हें तेज़ धूप पसंद नहीं होती। आपने ख़ास ख्याल रखना है कि 25 सेल्सियस टेम्परेचर के ऊपर आपने इन्हें नहीं रखना। अगर धूप तेज़ है तो आपने ऐसे एरिया में रख देना है जहां कम से कम 2 से 3 घंटे सुबह की धूप आती हो। और अगर आपने सारा दिन धूप के अंदर रखना है तो ये टेम्परेचर का ख़ास ख्याल रखना है कि 25 से 26 के ऊपर टेम्परेचर इंक्रीज़ नहीं होने देना। बेशक आप मुकम्मल धूप में भी रख सकते हैं लेकिन टेम्परेचर को आपने लाजमी नोट करना है। जी हाँ, अब बात कर लेते हैं कि क्या हम इससे लाखों रुपए कमा सकते हैं। तो इसके लिए बात कर लेते हैं कि ज़ाफ़रान ज़रूरी नहीं कि हर एरिए में बराबर प्रोडक्शन दे, और ये भी ज़रूरी नहीं कि हर सर्द इलाके में हर मुल्क में ये आसानी से ग्रो हो जाए। ये एक मखसूस इलाके का ये ज़ाफ़रान होता है, कुछ इलाकों में नहीं होता। चाहे आप नॉर्मल सी धूप दें या सर्द इलाका हो, 25 सेंटीग्रेड से दर्जा हरारत नीचे हो। इस तरह से ईरान में अफ़गानिस्तान में इन्हें काश्त किया जाता है। और अगर वही टेम्परेचर हमारे मुल्क में है जिस तरह पाकिस्तान में या इंडिया के अंदर, तो उसी तरह से काश्त नहीं होती जिस तरह से ईरान में या अफ़गान में काश्त की जाती है। हालांकि टेम्परेचर भी वही होता है लेकिन माहौल का फ़र्क होता है। तो आपने ज़ाफ़रान बल्ब परचेज़ करने से पहले कम से कम ये एहतियात लाजमी करनी है, आपने लाखों रुपए इन्वेस्ट नहीं करने। आपने अगर आपका शौक़ है घर में ज़ाफ़रान लगाना चाहते हैं, या वैसे अगर आप देखना चाहते हैं आया कि हम इन्हें घर में लगा सकते हैं या आपके एरिए में आसानी से ग्रो हो जाता है, आपको प्रोडक्शन देगा, आप इन्हें पहले छोटे से पैमाने में ख़रीदें। यानी कि 8-10 बल्ब ले लें, 15 बल्ब ले लें। पहले आप पहले सीज़न में इन्हें चेक करें, टेस्ट करें। जैसा कि फ़र्ज़ कर लेते हैं आप पाकिस्तान में जैसे कि लाहौर में रह रहे हैं या ज़िला कसूर के अंदर हैं, चाहे सेम टेम्परेचर हो, एक ही दर्जा हरारत हो सकता है कि एक जगह पे इसके फ्लावर ना बने, इसके ऊपर ज़ाफ़रान ना आए और एक ही एरिए में ज़ाफ़रान आए। ज़रूरी नहीं, मैंने आपको पहले से बता दिया है कि ये माहौल के ऊपर डिपेंड करता है। तो आपने लाखों के चक्करों में आकर आपने अपने पैसे ज़ाया नहीं करने। आप पहली बार अगर ख़रीद रहे हैं तो चंद बल्ब ख़रीदें ताकि आप तजर्बा करें, सीखें
और आपको पता चले आया कि ये प्रोडक्शन देता है या नहीं देता। और बात कर लेते हैं कि इसको पानी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। फ़र्स्ट बार जब हमने लगाना है फुल भर के पानी लगाएंगे, उसके बाद अवॉइड करना है पानी को। जब इसकी मिट्टी ऊपर से सतह इसकी बिल्कुल खुश्क मिट्टी हो जाए, जब भी आपकी मुकम्मल मिट्टी ड्राई हो जाए, फिर हमने इन्हें पानी लगाना है। अगर ज़्यादा पानी देंगे तो क्या होगा कि इसके बल्ब गल जाएंगे, फंगस लग जाएगी, तो ये हमारी सारी मेहनत ख़राब हो जाएगी। जब फ्लावर बनना शुरू हो जाएं तब आपने बहुत ज़्यादा एहतियात रखनी है कि ओवर वाटरिंग ना हो, पानी नहीं डालना, नहीं तो ये इसके फ्लावर वगैरह गिर सकते हैं। तो बात कर लेते हैं ज़ाफ़रान की। जब ज़ाफ़रान का फूल बनता है तो इसके अंदर 3 धागे नमा यानी कि जिन्हें हम स्टिग्मा कहते हैं या कहा जाता है, यही असल में ज़ाफ़रान होता है। इन धागे नमा स्टिग्मा यानी कि ज़ाफ़रान को ला करके खुश्क करके हम इन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बहुत से फ़वाइद हैं। अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप सब्सक्राइब करें या ना करें, लेकिन लाइक लाजमी कर दिया करें। हम बहुत सारी मेहनत करते हैं वीडियो बनाने के लिए ताकि आपको ज़्यादा से अच्छी तरह से समझा सकें, बता सकें। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।